हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड हाउस इट गोइंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आज अपने बाल ऐसे खुले करके बैठी हूँ। रीज़न बीइंग मेरे बाल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। एज़ यू नो, आई हैव अ हाइपोथायरॉयड, और हाइपोथायरॉयड जब होता है लोगों को तो उनके बाल जाते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मेरी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा पिच है। तो अभी आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड आई डोंट वांट टू गेट गंजा इन 2 to 3 years. My mom was like just take treatments and eat tablets. मुझे पहले ही बहुत सारी टैबलेट्स खानी पड़ रही है, थायराइड की, विटामिन की, सो आई डोंट वांट टू ऐड वन मोर टैबलेट जस्ट फॉर हेयर। अभी उसी वजह से वी आर गोइंग टू मेक अ हेयर मास्क फॉर आवर हेयर, जो मेथी दाने से बनेगा। मेथी दाने मैंने बहुत पहले भिगोए थे और अब मैंने वो फ्रीज में रख दिए। मैं भूल गई थी कि मुझे मास्क भी बनाना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट मेक द मास्क फॉर आवर हेयर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट। लेट्स गो। ये है क्या बोलते हैं उसको, मास्क मैंने बस मेथी के दाने भिगोए थे और वो क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर में एकदम बारीक करें। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी बालों पे इतना ध्यान दिया नहीं। एंड बालों का और वुमन का बहुत अच्छा सा कनेक्शन। जो सुंदर लड़कियां रहती है वो हमेशा बड़े बालों वाली रहती है, और जो हमको सीरियल में वैम्प दिखती है उसके हमेशा ऐसे छोटे से बाल होंगे, मॉडर्न टाइप के बाल होंगे, या फिर मॉडर्न टाइप का उसका कट होगा बालों का, अगर बाल भी नहीं हुए तो। सो ये इतने सालों से चला आ रहा है और हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बैठ भी जाता है। ठीक है, मुझे बचपन से बहुत बार इस बारे में बोला गया था कि भाई व्हाट इज़ दिस, योर बाल इज़ सो छोटे, तो हमेशा इतने छोटे बाल क्यों करती है, तेरे कज़िन के कितने बड़े बाल। मेरी कज़िन जो है उसके बाल घुटने तक थे, पहले से घुटने तक नहीं, कमर तक थे, तो पहले से ही ऐसे ही था। तो वी यूज़ टू हैंग आउट अ लॉट एंड आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ taunts from my relatives and everyone कि भाई what is this, your cousin has a lot of good hair and why don't you have those hairs। तो मैंने पहले से बहुत छोटे बाल रखे थे। मेरे पापा का तो हमेशा ऐसा था कि it is not important to have those pretty hair and everything, do whatever you want and you feel। और जब हम बच्चे होते हैं तो हमको ऐसा नहीं समझ में आता, और मैं हमेशा लड़कों जैसी बड़ी हुई हूँ। ठीक है, आई हैड अ बॉय कट टिल माई डिप्लोमा तक मेरा बॉय कट था, डिग्री तक मेरा बॉयकट था, सॉरी डिग्री में भी बॉयकट था। सो मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को बड़े बाल चाहिए, मेरे को सुंदर दिखना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। आज लाइक ठीक है भाई, आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ। आई वॉज इन माई मस्क्यूलाइन एरा। ठीक है, मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं मेरे को बाल बड़े चाहिए, मेरे को पिंक कलर पसंद नहीं था। मैं हमेशा ब्लैक एंड वाइट का कुछ है पता है, सारे टीनेज लोगों को ना ब्लैक एंड वाइट से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन होता है। तो मुझे वो वाले कलर पसंद थे। जब भी डांस होता था तो मुझे लड़का बना देते थे और मेरे साथ किसी लड़की को रख देते थे। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, मैं हूँ ही टॉम बॉय। मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। मैंने अपने बालों पे, यू टेल मी द शेड एंड आई टेल यू कि मैंने वो कलर लगाया हुआ है। ये मैंने पर्पल लगाया, मैंने रेड लगाया, मैंने ग्रीन लगाया, तूने जो शेड बोलना है वो बोल। मैंने ऐसे घटिया से घटिया शेड्स करे हैं ना बालों के, और मैं खुद करती हूँ। ठीक है, सो आई हैव डन एवरीथिंग, लाइक एवरी। ये बालों के कलर्स में क्यों करती थी, आई हैड अ थेरी कि वेन एवर आई फील डिप्रेस्ड, वेन एवर आई फील कि मैं अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रही हूँ, तो आई चेंज माई हेयर एंड आई बी अ न्यू पर्सन। जैसे आयरन मैन शील्ड पहन लेता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वैसे ही मेरे दिमाग में रहता था कि वेन एवर आई feel anxiety or anything, I'll just do makeover of myself and I'll be completely new personality, and I have done it multiple times, like multiple times। green करा हुआ, yellow, oh please, सारे कलर्स ट्राई करे हुए मैंने। मेरी बहन ने कभी हेयर कट नहीं कराया क्योंकि उसके पापा उसको बिल्कुल मना करते थे कि उसके बाल बड़े सुंदर थे, और उसको बोला जाता था कि नहीं तू हेयर कट नहीं करवाएगी। उसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी बाल कटाने की या फिर किसी भी चीज़ की। ठीक है, वो हमेशा, उसका भाई बोलेगा नहीं बड़े बाल अच्छे लगते हैं, उसके पापा बोलेंगे बड़े बाल अच्छे लगते हैं, तो वो हमेशा बड़े बाल रखती थी। अब मेरा ऐसा था, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता था। मेरी मम्मी बोलती थी कि ऑफकोर्स थोड़े से रहने दे, सिर पे अच्छे लगते हैं, बट मैंने कभी सुना नहीं। और मैं ऐसी भी नहीं थी कि पार्लर में जाऊँ और उसको बोलूँ दीदी इतना ही काटना। मैं ऐसी थी जो पार्लर में जाती थी, बोलती थी देखो मैं तुमको पैसे दे रही हूँ, मेरे को पैसे का पूरा के पूरा फ्रूटेशन चाहिए, कट एज मच एज पॉसिबल। बहुत प्यार होने के बाद भी मैं ऐसे ही बोलती थी कि कट एज मच एज पॉसिबल, मेरे को पूरे पैसे वसूल होने चाहिए। ये मेरा हेयर का ऑब्सेशन तब स्टार्ट हुआ जब मैं थोड़ा सा सॉफ्ट गर्ल एरा में आई, जब मुझे पता चलना स्टार्ट हुआ कि आई एम ऑल्सो अ गर्ल एंड गर्ल्स लुक रियली गुड विद सम हेयर ऑन देयर हेड,
तब से मैं थोड़ा सा यार ठीक है चलो यहाँ तक रख देते हैं, यहाँ तक रखने को कोई प्रॉब्लम नहीं है दिशा, तो मैंने यहाँ तक रखना स्टार्ट करा। और उसमें भी मेरे को बड़ा ऐसा खुजली होता था कि नहीं मेरे को इतने कट करने, इतने कट करने। अभी तो मैं खुद को गालियाँ देती हूँ कि नहीं भाई नहीं, अभी थोड़े से रहने दे। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल भी सोचती नहीं थी बालों के बारे में, ऐसी सोचती थी कि यार अपनी खेती कभी भी आ जाएगी। उसको थायराइड होता है और उसके बाल गिरने लगते हैं, और इतने गिरते हैं कि उसमें लिमिट नहीं रहता। जब भी बैठती है, किसी ने हाथ भी लगा दिया तो हाथ में बाल आ रहे हैं। जब इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है तब आदमी शॉक में चला जाता है कि भाई इफ़ आई विल नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ देन आई विल लूज देम। एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि आज तक मैंने कभी केयर नहीं करा, और जब मैंने केयर करना चाहा, नाउ आई वॉन्ट टू लुक लाइक अ गर्ल एंड आई वॉन्ट टू हैव सम काइंड ऑफ हेयर ऑन माई हेड, एंड नाउ दे आर गोइंग, सो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को रियलाइजेशन बड़ी लेट हुई कि मैं लड़की हूँ, और जब रियलाइजेशन हुई तो अभी ये जा रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर मी। डीलिंग विथ थायराइड, PCOS और स्ट्रेस, ये सब के वजह से जब बाल जाते भाई सबकी फट। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु हैव दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑल्सो द बॉयज़, भाई बॉयज़ में भी जब हेयर लाइन रिसीड होने लगती है ना तो बॉयज़ की इतनी गंदी फटती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। गर्ल्स के लिए हेयर इज़ वन ऑफ द पार्ट वेयर दे गेट जज्ड, but for boys it is the most important part. If your hairline is very much away from your forehead तो बहुत ज़्यादा उनको रिस्की रहता है। जैसे कि आई हैव अ फ्रेंड, उसकी शादी होने वाली थी और वो लव मैरिज थी, ठीक है। तो लड़की के घर पे जब बात पता चली कि ये लड़का है, इसको प्यार हुआ है, तो लड़की के घर पे सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार ही इज़ जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड एंड उसकी हेयरलाइन पीछे जा रही है, इट इज़ नॉट गुड अ साइन। And the guy is so good in nature, I'm telling you, like the guy is so good in nature and everything is really good about him, his personality is good, he is 6 feet tall, बट बस उसकी हेयरलाइन रिसीड हो रही तो सबका ध्यान उसकी हेयरलाइन के ऊपर। मैंने लड़की को बोला भाई देख उसकी हेयरलाइन आज है, मे बी कल नहीं रहेगी और तेरी भी नहीं रहेगी। देर इज़ नो गारंटी कि तेरी हेयरलाइन जैसे आज है वैसे ही कल रहने वाली है, या फिर तेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। There are a lot of problems we can get in life, and this is just a part of it. I told her कि भाई this is not the way you should judge someone. तेरे को जज करना ही है तो बाकी चीज़ों पे कर, उसका स्वभाव कैसे वो देख ले। हेयरलाइन तो क्या आज है जगह पे, कल नहीं रहेगी, और कल नहीं ही रहेगी इसकी भी मैं गारंटी दे रही हूँ। ये एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, ये जाने ही वाली है। आज नहीं जा रही तो वी शुड बी थैंकफुल अबाउट इट, कल तो पता नहीं, कल का गारंटी नहीं है हमारे पास। एंड ऑल्सो आई बिलीव इन द थ्योरी दैट हेयर होल्ड्स मेमोरीज। मेरी जो बहन है उसके बाल जैसे मैंने बताया उसके कमर तक बाल थे पूरे लाइफ टाइम, ठीक है, बट हर फादर डाइड, आफ्टर दैट शी कट हर हेयर टिल हियर। इतने बड़े जो बाल थे उसने, वो जो बाल है हमने कैंसर पेशेंट्स जो है उनको डोनेट करें। दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, कंसिडरिंग कि उसने कभी खुद के बालों पे कैंची नहीं लगाई थी। उसको हमेशा ऐसा था कि नहीं मुझे बड़े बाल पसंद है क्योंकि मेरे भाई को पसंद है, मेरे बाप को पसंद है। उसके पापा नहीं तो नहीं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्यार था बड़े बालों से। उसके बाल झड़ते थे, उसके बाल गिरते थे, उसके बालों में प्रॉब्लम्स आती थी। उसके पापा बोलते थे नो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बट यू विल नॉट कट योर हेयर। सो हमेशा उसके बाल हमेशा बड़े रहे। बट व्हेन हर फादर डाइड उसको ऐसा लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू कट द हेयर। As I told you, hair hold the memories. I don't know how she felt and I don't know what she was going through, क्योंकि इतने सालों से मतलब 24-25 ईयर्स ओल्ड होने तक तुमने कभी बाल नहीं काटे, कभी नहीं काटे, एंड देन सडनली यू टुक द डिसीजन एंड यू जस्ट कट इट टिल हियर। सो दैट वाज रियली बिग डिसीजन फॉर हर। अभी तो उसके बाल वापस बड़े हो गए, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, उतने तो नहीं होने वाले ऑफ कोर्स, बट अभी है उसके बाल। बट दैट डिसीजन वॉज रियली बिग ऑफ हर भाई। उसके लिए उसके फादर वॉज एवरीथिंग, and when he died it was very difficult for her to come out of that thing. So yeah, hair holds the memory. So whenever you see people cutting their hair down, maybe they are going through something and they just don't want to be in that state most of their life, तो वो कट करते हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट हाँ इतने काटने से कम होता है भार इतने, it depends on you, but I believe in that theory. I believe in so many theories, this kinds of theories. Wow, I'm looking like a cake, chocolate and vanilla ऊपर का क्या है? This is looking cute. I'll tell you, there was the time in my life when I shot my first video. At that time also I haven't done any kind of makeup, but at that time I was scared कि people will judge me or anything like that. Today I'm just doing this kinds of shit
एंड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग इन माई माइंड कि भाई पीपल विल जज मी और एनी थिंग. आई एम लाइक let them be. It is none of my business what they think about me. It is their business what they think. It is my business how I react to them. As simple as that. This has changed my life for better, and I really feel whenever you have problems in your life, just think about this mantra from Disha. Okay? What people think, it is their business, but how you react, it is your business. Always try to react with calm nature and I don't give a fuck, that kind of nature. Both this nature help in our day-to-day life. Okay, we feel very much scared about the hair fall as well because somewhere we align the beauty with hair. हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारे hair चले गए तो हम beautiful लगेंगे नहीं. It is so subconsciously ingrained in our mind that we will need at least 2 decades to change that. Also one more thing is there. जो भी लोगों के curly hairs है ना, they want straight hairs. एंड जो भी लड़कियों के स्ट्रेट हेयर्स है उनको चाहिए करली हेयर. करली हेड गर्ल्स, यू नो, ट्राई द स्ट्रेटनर्स, डू द स्ट्रेटनर्स, डू द कैरेटिन ट्रीटमेंट्स, दिस एंड दैट, एंड ट्राई टू मेक देम स्ट्रेट. और उसके बाद आती है स्ट्रेट हेयर वाली लड़कियाँ जो बैठ के कर्लर करके उनको करली बनाती है. यू नो, वी हेट आवर रियलिटीज़, वी लिटरली हेट आवर रियलिटीज़. आई डोंट नो व्हाई. We have the problem of acceptance, girls. We don't like to accept our realities, and I am also one of you. Like, I don't use curler, but I love curly hairs. I really love curly hairs. मेरी एक फ्रेंड है, उसके curly hairs है, ठीक है, और उसने स्ट्रेट कर करके उसका इतना हेयर फॉल बढ़ गया कि पूछो मत. उसकी मम्मी मेरे को बता रही थी ये चीज़, एंड आई वाज लाइक, भाई तेरे जैसे कर्ली हेयर्स के लिए लड़कियाँ मरती है, एंड यू वांट स्ट्रेट हेयर्स, एंड द स्ट्रेट हेयर गर्ल वांट, यू नो, कर्ली हेयर्स. So it's never ending process. It is never ending process. God is going to say, bhai, I am not going to win in front of you. I'll give you everything, and then also you will be like, नहीं उसका ज़्यादा अच्छा है, उसका ज़्यादा अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है. We have this kind of thing in our mind, and God cannot win. No one can win in front of us. It is like that. और अगर तुम्हारी हेयर्स कर्ली भी नहीं है और स्ट्रेट भी नहीं है और तुम्हारी हेयर्स ऐसे ज़्यादा फ्रीजी लग रहे होंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा अलग लग रहे होंगे, तो आई एम टेलिंग यू टू, यू नो, ट्राई सम ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब जहाँ पे वो दिखाते हैं कि तुम्हारे कर्ली हेयर्स हो सकते हैं अगर तुम्हारे ज़्यादा ही फ्रीजी होंगे. तो हमको भी एक्चुअल में कभी कभी पता नहीं चलता कि कौन से टाइप के हेयर्स हैं, और हम जस्ट यूज़ करते रहते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं, बाद में पता चलता है तो वाट लगती है. See, the first thing in healing process is acceptance, and I know it is very hard to accept things. I am also similar to you. मैं भी human, and as I said, because of thyroid मेरे hair थोड़े से कम हो रहे हैं. That is difficult for me to handle as well. मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई साहब कितने जाएंगे और कितने रहेंगे. मेरा प्रॉब्लम ये है कि कितने रहेंगे, एटलीस्ट कुछ तो रहे, है ना. ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा भेजा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. जस्ट इमेजिन द पीपल जिनको वो डिजीज़ है, एक्कोलेप्सी ऐसा कुछ डिजीज़ है, मैं ढूंढ के उसका नाम डालूंगी, बट वो जो डिजीज़ है उसमें तुम्हारा पूरा चमन उड़ जाता है और तुम्हारी आईब्राउज भी निकल जाती है. देयर इज़ अ गर्ल आई हैव सीन ऑन यूट्यूब, वो ड्रॉ करती है अपने आईब्राउ पेंसिल से अपने आईब्राउज, और उसके पूरे बाल उड़े हुए हैं. जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ थिंग. वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी. एंड देयर आर पीपल हु आर लिविंग विद द डिजीज़ एंड दे आर एम्ब्रेसिंग देमसेल्व्स एंड दे आर लिविंग हैप्पीली. They are not afraid about it. This is so good, Disha, and we have to learn from them, and we have to be कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा. I am also in your category. मैं भी इतना ज़्यादा ऊपर नहीं हूँ, मैं भी ट्राई करूँगी और मैं अब उस लड़की को ज़्यादा देखूँगी. Have you seen the चुड़ैल्स in Indian cinema? जितनी भी चुड़ैलें हैं उनके बाल, भाई साहब, एक तिड़ायन में उसकी पूरी पावर बालों में थी. उसके भी बाल थे, बहुत सुंदर से बाल थे. उसके बाद श्रद्धा कपूर, बहुत सुंदर से बाल थे. सबके बाल है भाई साहब, डायनों के बालों में भी इतनी सुंदरता है. सोचो, आई रियली लाइक बुलबुल. मतलब बुलबुल इज़ द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, और उसके भी बाल इतने सुंदर. दिस इज़ सम नेक्स्ट लेवल कास्टिंग. पहले तो वैम्प जो होती है सीरियल में, विलन्स, ये सब लोग होते हैं, उनके बाल मॉडर्न दिखाएंगे, अलग अलग लेयर के कट होंगे उनके, बड़े सुंदर वाले. जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बाल एकदम ऐसे, एकदम स्ट्रेट, प्लेन, सुंदर ऐसे दिखाएंगे. जो भूतनी होती है, सारे लड़कियों के बाल एकदम ऐसे बड़े बड़े, पैर तक, पैर से बड़े, ऐसे वाले दिखाएंगे. ये क्या सोच के ऐसा कुछ बनाते हैं? इसके पीछे कुछ थिंकिंग होती है,
कुछ दिमाग लगाया हुआ होता है या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए ऐसे बैठे मेरे जैसे व्लॉग बनाते बनाते उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये वाले बाल इनको अच्छे लगेंगे, ये वाले बाल उनको अच्छे लगेंगे, ये वाले बाल इनको अच्छे लगेंगे। पता नहीं क्या करते हैं लोग, बट दिस इज़ सो गुड टू थिंक अबाउट, है ना। Oh, I feel I can talk to you for at least 24 hours and I'll not get tired. We have to end it here and I'll meet you in the next vlog. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.